नाबगा हाँ जी, जुबयानी ने इस हाँ जी, माजरत के दौर में, जब वो माजरत कर रहा था नुमान से, उसको जी। फन्नुल एतजार कहते हैं। ये फन फिर शायरी में कंजुल फन्नुल एतजार, कं, फन फन कंदुल ए बच्चे, फन 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 फन्नुल हाँ जी। एतजार, ठीक है। अच्छा, फन और एतजार। हाँ, एतजार मीन्स उजरत, माजरत करना। हाँ जी मैम। ये इसने शायरी में एक हाँ नई जी, सिन्फ इजाद की थी, फिर नाबगा जुबयानी ने इस पे काम किया था, ठीक है। जी। अच्छा हाँ जी, जी अब आप ये बताएं कि शायर कहना क्या चाहता है। अलमर या मलु यईशा व तू रोशन कदियदुरुहु। मैम, इसके तर्जमा मैंने किया है। जी जी। इसकी तरोताजगी फना हो जाती है और शीरीं जिंदगी के बाद तलख जिंदगी बाकी रह जाती है। अलमर या मलु यईशा। हाँ, हाँ, आदमी आरजू करता है कि वो जिंदा रहे, हालांकि तवील जिंदगी के बाद दफा उसे नुकसान देती है। अच्छा, ठीक है। इसमें शायर ना इसमें शायर जिंदगी की तवालत का तज़किरा बड़े तकल्लुफ़ अंदाज से करता है कि जो कि इसके दिली मैलानात और ख्वाहिशात का मुंह बोलता सबूत है। कहता है कि आदमी इस दुनिया में ज्यादा देर तक जिंदा रहने की कोशिश करता है। ख्वाहिश करते वक्त वो इस बात का जायजा लेता है कि दुनिया में कितने मसाइब और आराम हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, कितने मामलात से हाँ निपटना जी, पड़ता छोटे है। से। जिंदगी की ताज़ा और पुरकैफ जिंदगी तकलीफ अच्छा, में मुझे बदल जाती है। ये बताएं आप हाँ कि जी। असाइनमेंट आपने मुझे अपने नाम से भेजी, गुलाम मुर्तजा के नाम से ना, हाँ जी। और असाइनमेंट आपने मुझे इंग्लिश की भेजी हुई है। इंग्लिश की मैम आई है। इंग्लिश की असाइनमेंट है। मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ कि याल्ला ये कौन बच्चा है जिसने इंग्लिश में लिख के भेजी है, और ऊपर नाम मैम लिखा है मैंने सर खलील भट्ट। ओ सर, मैं वो गलती से होगी असाइनमेंट तो मैंने लिख दी हुई है और उसी से प्रेजेंटेशन भी दे रहा हूँ। वो गलती से होगी ना, कैम स्कैनर से की थी ना, क्योंकि इधर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम बनता है, तो तो आप इसलिए ऐसा कैम करें ना, स्कैनर किया हुआ है। मुझे आप भेजें दोबारा जो आपने लिखा हुआ। जी मैम, जी मैम, मैं भेज देता हूँ। ग्रुप में भी भेजना है क्या, गूगल क्लासरूम में? आप गूगल क्लासरूम में तो मुश्किल आएगा, अब आप मुझे ग्रुप में ही भेजें। ठीक है मैम जी, मैं भेज देता हूँ। चले। ठीक है मैम। हाँ जी, बताएं जी, शायद फिर क्या कहता है कि उसकी तरोताजगी फना हो जाती है। उसकी तरोताजगी जो है ना वो फना हो जाती है, यहाँ तक कि उसे कोई मुसर्रत और शादमानी नजर नहीं आती, जबकि जिंदगी के खात्मे पर दिलों में ठंडक पड़ जाएगी और बहुत सारे कितना अच्छी और फिर जब वो मर जाता है फिर आदमी पता है उसके बारे में मैडम क्या कहते हैं, इसका जो सलीस बनता है, वो कहते हैं कि वो आदमी बहुत अच्छा था, वो ऐसा था, उसने बहुत अच्छे काम किए थे। जब मर जाता है उसके बाद अच्छा। पहले कोई नहीं उसकी बात भी पूछता, पहले कहते हैं ये सही नहीं है, ठीक नहीं है, ये नहीं है, और बाद में जब वो आदमी दुनिया से चला जाता है ना, फिर लोग उसकी खैर और अफियत के बारे में, खैर के बारे में कहते हैं कि फलां आदमी बहुत अच्छा था, वो बहुत नेक था, किसी के साथ उसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, यानी किसी के साथ उसकी कोई नाराजगी यानी नहीं थी। शायद फिर कहना उसको ये चाहता है कि इंसान की जो कदर के होती है वो उसके जाने के बाद आती है। वो मरने के बाद आती है। हाँ जी। अच्छा, गुलाम मुर्तजा, और अपनी आपने उम्र मुझे की कैफियत। हाँ जी मैम। बच्चे अपनी भेजनी है असाइनमेंट, लाजमी। जी मैम, ठीक है। जी मैम, मैं भी भेज। जी मैम। और वैसे तो आपको मैंने जो काम दिया था वो आपने साढ़े किया कोई आठ। नहीं। आप ऐसा मैम करें, सॉरी। आपके पास बेटे, आप इस तरह करें, आपके पास 2 दिन है। हाँ जी। 2 दिन के अंदर हाँ अंदर जी। असाइनमेंट कसीरुल इंतखाबी और मुख्तसर सवालात वाली जमा हो जाए मेरे पास। वो मैम वो कितने कितने कसीरुल इंतखाबी जितने आप बना सकें इसके उसमें से, और जितने उसकी शायरी में से निकाल सके, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे निकालते हैं। जी बेटे। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम कितने हैं? मिनिमम और मैक्सिमम देखिए 10 तो आप बना ही सकते हैं ना, कम से कम। जी हाँ जी। ठीक है ना।
तो वो आप देख लें, उसके हिसाब से आप उसको, और एक ही सवाल 2-3 दफा भी बनाया जा सकता है। ये तो अब आपकी अपनी सोच है ना कि आप किस किस तरह से सवाल को उठाते हैं। मैम जी इंशाल्लाह मैम आपका रोल नंबर बना दूँ। 35 है ना? जी मेरा 35 नंबर। चले 12 अब आपने जमा करानी तो आपके मार्क्स लगेंगे। अब इस ठीक है मैम जी। वक्त मैं मिसबा ऑनलाइन है 1953। अस्सलाम वालेकुम मैम जी, आपको मेरी वालेकुम आवाज अस्सलाम। नहीं आ रही? बेटे आपको पहले जब मैंने बुलाया था आप गायब हो गए थे। मैम जी मैं बोल रही थी, मेरी आवाज ही नहीं आ रही। अब आ रही है आपकी आवाज, पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी। अच्छा अब आ रही है। अच्छा बेटे मैं पढ़ लेती हूँ, बेटा मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ जी, आप अपने टॉपिक का तारुफ दें। मैम जी मेरा आपका टॉपिक था नाम क्या है पूरा? मसूद। मेरा नाम मिसबा परवीन। और असाइनमेंट आपके नाम से जमा हुई है? जी मैंने अपने नाम, वो पहले मुझसे रोल नंबर गलत हो गया था, फिर मैंने बाद में देखा मेरा वो और जीसी का मैंने सेम ही लिख दी। आपका नाम, ओहो बेटे पुराने पाक तो नीचे नहीं ऐसे रखते मेरी जान। अच्छा आप पढ़ लेना, बैठ जाओ इधर, बैठ के पढ़ो, ये आपका है छोटा वाला, पढ़ो मेरी बेटी। लेकिन आपका मुझे नाम कहीं भी नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। किसी भाई वगैरह के नाम मैम से जी तो नहीं मैंने, किया हुआ? नहीं नहीं मैंने अपने नाम से की है, आपको सेंड। अच्छा चले ठीक है जी, करवाएं तारुफ अपने मौजू का, क्या काम किया आपने? मैम जी मेरा टॉपिक था मसूद बिन साद लाहौरी। हम्म, और वो आपने मुझे कल पता चला कि आपने कहा था कि वो बस उसके एमसीक्यूज करने थे, लेकिन मैंने भी असाइनमेंट पूरी लिख दी, उसका शायर का तारुफ लिख दिया और बेटे आप लोगों ने गौर नहीं ना किया। फ्री कर दी। आपने मैम जी गौर वो नहीं ना मुझे किया दिया, एक्चुअली। मैंने आपको जो दी थी, मैंने इसलिए बार मैंने बार जी नहीं लिखा आके कि नहीं हर किसी के साथ लिखूं, मैंने एजन लगा दिया था निशान। ये ले दुपट्टा ले। चलें अब बताएं इनके बारे में। फिर सवालात आपने लिखे हैं कि नहीं? अब नहीं वो मैंने फिर नहीं लिखे, क्योंकि मैंने अपनी असाइनमेंट जमा करवा दी हुई थी, इसलिए तो फिर मैंने कुछ बन रही थी वो मैंने देख लिए हैं। बेटे आपके मसूद बिन सादर लाहौरी और अख्तल दो थे, आपने तो सिर्फ एक लिखा हुआ है। मैम जी मुझे तो वो भी एक ही था मेरा, वो सही पता ही नहीं चल रहा था, बस मैंने यही देखा है कि मसूद बिन साद था। बस ठीक है, फिर मैं भी नंबर उस हिसाब से दे देती हूँ आपको। नहीं मैम जी मुझे पता नहीं था, वो बेटे क्या नहीं ब्लर थी पता लिख, था? पता ही नहीं चल रहा था, मैंने कहा यही टॉपिक है। आप मुझे पूछ तो लेते ना साथ के, मैम क्या लिखा हुआ है, एक लफ्ज और लिखा हुआ है, वो क्या है? हाँ जी, कुल हु अल्लाह। मैंने 2-3 लड़कियों से भी पूछा, उन्होंने कहा बस यही टॉपिक ही है, यही बेटे लिखा आपने हुआ है, लड़कियों एक से ही नहीं है। पूछना था, बाकी बच्चों ने भी तो मुझसे पूछ के क्लियर कर लिया। कोई प्रॉब्लम था अगर आप मुझे पूछ लेती? नंबर तो ना खराब होते आपके। और जो टॉप काम आपको दिया किया भी आपने वो नहीं है। नहीं फिर आप मुझे एक दिन और दे दे, मैं वो भी लिख लेती हूँ। अच्छा चलें, अब मुझे इसके बारे में बताएं, मसूद बिन साद लाहौरी के बारे में। ये जो शायर है ये इनका ताल्लुक हमदान से है, शायर मसूद बिन साद बिन सलमान लाहौरी। लेकिन जो इनके वालिद थे वो बाद में लाहौर मुंतकिल हो गए। लेकिन ये जो मसूद बिन साद लाहौरी है, इन्होंने तालीम उधर ही हासिल की है और बाद में ये शाही मनासब पर फायज हो गए। और ये मसूद बिन साद लाहौरी सैफुद्दीन मोहम्मद बिन सुल्तान इब्राहिम के मुसाहबीन में भी शामिल रहे हैं। इनकी वफात किला नाइन में 515 में हुई है और ये किला नाइन में 20 साल तक कैद में भी रहे हैं। इन्होंने वहीं पर हिफ्ज भी किया है। इनकी 3 जुबानों में महारत है,
फारसी में, हिंदी में और अरबी में। अच्छा, तो और आप इन्हीं ये तीनों बताएं, जबानों में इन्होंने एक अरबी, फारसी और हिंदी तीनों जबानों में शायरी भी की है। अच्छा, अब ये जी जो यहाँ पे इन्होंने शायरी किया है, ये क्या है शायरी, किस बारे में? मैम जी, इन्होंने ये तीनों शायरियों में एक एक दीवान भी लिखा है। तो जिसमें से कुछ हिस्सा इनका रशीदो तवावत में है, और इनकी जो अपनी किताब है वो हदाइकुसार है, उसमें इन्होंने तोरिया बहाम का इंतखाब किया है जो मेन किया है। तो इन्होंने यहाँ में अबहाम का मतलब क्या लफ्ज के खाने दो वाला मानी होता है? लिखे हैं। अच्छा जी। करीबुल फहम और बईदुल जी जी, आगे बताएं। और इन्होंने हाँ, मैम जी देखते जो हैं। इनका मेन है वही इनका पॉइंट है कि इन्होंने अबहाम के ऊपर इनका बेटे जो जीरा, किस्सा है वो शेर का इंतखाब किया है इन्होंने। ठीक है। और अबहाम के मतलब के लफ्ज के इन्होंने दो मानी लिए हैं, एक करीबुल फहम और दूसरा बईदुल फहम। ठीक है। आगे इनका मैंने तर्जुमा और तशरीह की है इनके शायर की। जी, आगे फिर बताएं, इन्होंने शायरी किस बारे में की है? मैम जी इनकी ये शायरी है, ये इनकी वो मैं अब आपको वो शायर की पहले शेर की तशरीह कर दूं। बेटे शायर कहता क्या है, किस बारे में कहता है? मैम जी ये इन्होंने वही जुदाई और फिराक के बारे में की है कि महबूब के बारे में इनकी जो शायरी है वो इस तरह की है, इन्होंने यही की हुई है। क्या किया हुआ है, पता तो चले। मतलब वो इश्क मजाजी के बारे में है इनकी। अच्छा जी, करें, बताएं क्या कहा है इनका शायर ने? इनका शेर है कि ये कहते हैं कि इनका ये नंबर 1 जो शेर है वो ये था कि वल लैली कान शम्सा दल्ला तू मम्मारा है, और एक रात ऐसी थी कि गोया सूरज अपना रास्ता ही भूल गया हो। वलैसा लहा नहवल मशारिकी मरजाऊ, और इसकी मशरिकी जानिब वापसी नहीं थी। इसमें शायद जुदाई और फिराक के लम्हात को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, और लम्हात को ना खत्म होने वाले लम्हात कहते हैं। इन्हीं जुदाई में एक लम्हा फिराक बयान किया है, बस जिसमें वो इतने बेताब हो जाते हैं कि इंतजार करना उनके बस की बात ही नहीं है। तो शायर कहते हैं कि जुदाई की रात ऐसी थी कि इसका रात का अंधेरा खत्म ही नहीं हो रहा था, ऐसा लगता था कि आज सूरज ही अपना रास्ता भूल गया, यानी उन्होंने सूरज को तशबीह दी है, और इसकी मशरिकी की जानिब वापसी ही नहीं थी। मतलब क्या था? दूसरा इनका शेर है। मतलब हाँ क्या था जी, इसका, आपके अपने अल्फाज में इसका क्या खुलासा शेर? इनका ये खुलासा है कि वो कह रहे हैं कि मतलब जुदाई और ये जो फिराक है ये इस तरह की है, मतलब किसी आशिक के लिए कि जो सूरज है वो अपना रास्ता ही भूल जाए, मतलब कि वो अच्छा। मशरिक की जानिब उसकी वापसी ही ना हो। वो गाड़ी सी बात है, सूरज मशरिक की जानिब भी जाता है, तो लेकिन शायर के यही कहना चाह रहा है कि वो जा ही नहीं रहा, उसकी वापसी नहीं है, वो अपना रास्ता ही भूल गया है। यानी वो बता रहा है कि फिराक की रात इतनी लंबी हो गई है, हाँ जी, जब महबूब इतनी मेरा लंबी गया हो गई है, है कि इतनी लंबी रात हो गई है कि सुबह होने में ही नहीं आ रही। दरअसल वो ये बताना चाह रहा है। हाँ जी। चले ठीक है, आप अपनी मुझे असाइनमेंट करके भेजें, फिर मैं उसको चेक करूंगी। ठीक है, अब कल आपकी जमा हो मैम जी जाए हर आपके पास सूरत। मेरी असाइनमेंट नहीं है? बेटे आपने काम ही नहीं वो किया जो मैंने आपको दिया हुआ है। अच्छा, मैं फिर अब आपको सिर्फ मेरे ओनली एमसीक्यूज ही हैं फिर। एमसीक्यूज आपने करने हैं मसूद बिन साद लाहौरी और अख्तल के, ठीक है? अख्तल। चलें ठीक है, मैं अख्तर के भी ढूंढ लेती हूँ। और कल तक इधर ही फिर करवाऊँ गूगल कल क्लासरूम में? आपने मुझे उस पे करवाए, आप ग्रुप में भेज दें मेरे नंबर ग्रुप पे। में? चलें अच्छा ठीक। जी, अब नेक्स्ट कौन बैठा हुआ है यहाँ पर? 1953 की हो चुकी है। अच्छा, अस्सलाम 1953 मैम वालेकुम। मेरा रोल नंबर 08 है, मिस हो गई थी, ले ले। 08 कहाँ रह गई थी?
मैम मिस हो गई थी मुझसे लेक्चर, इसी वजह से नहीं दे हुई। मैम अब ले ले। रोल नंबर 7 8 मैम 192908। 8। हाँ जी, आपका क्या टॉपिक है? मेरा टॉपिक था फिल आशिफ अल हवी, इश्क और मोहब्बत के बारे में। मैम हवी नहीं, हवा। हवा, इश्की वल मेरे 2 हवा। टॉपिक थे। इसमें क्या करना था जी आपने मैम। इनको? इसमें बताया गया है कि बच्चे आपने इसको शायर करना का क्या तारुफ था? था। मेरे एमसीक्यूज थे और क्वेश्चन थे मैम। हाँ जी, एमसीक्यूज और क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन ठीक। जी। वो बरसगीर में इसका मैं तारुफ बताने लगी हूँ इश्क जी। और मोहब्बत के बारे में। वो बरसगीर में शोरा के इमाम अमीर खुसरो बिन सैफ अल-दीन दहलवी हैं। आप हिंदुस्तान के शुमाल सूबा में जिले एट के एक गांव में 751 में पैदा हुए और दिल्ली में परवरिश पाई और शायरी और इल्म हुए। आपने फारसी, अरबी, तुर्की और हिंदी ज़बान में महारत हासिल की और आपने इन ज़बानों से मुरक्कब शायरी में तहज़्ज़ुब अंगेज़ तख्लीक़ात पेश की और इस तरह आपने शायरी, राग और दूसरों में कई इजादात अच्छा जी। की। आप विरासत, सीरत और उम्दा किरदार वाले सूफ़ी और इबादत गुज़ार थे। गोया आप हिंदुस्तान में इब्राहिम बिन इसहाक़ मौसली थे। अमीर खुसरो ने 7 शहान हिंद का ज़माना पाया और दिल्ली में इन सलातीन दरबारों में और अपने रूहानी मुर्शद बरसगीर हिंद के मशहूर सूफी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में सरगर्मी से भरपूर जिंदगी गुजारी। अमीर खुसरो इल्मी, फ़नी और रूहानी और सियासी सरगर्मियों से ममूर जिंदगी गुजारने के बाद 825 में इंतकाल फरमा गए। अच्छा जी, सही। ये था तारुफ आपका शेर अमीर खुसरो का। जी मैम। और इसके साथ साथ दूसरे कौन थे शायर आपके? फिर सबरी इंदल फिराक अबू ज़िला सिंधी के बारे हाँ में था। जी, जुदाई अबू के वक्त ज़रा सिंधी। सब्र के बारे में। अच्छा, चले जी मैम। ठीक हो गया। वो सिर्फ अपनी कुनियत अबू ज़ला सिंधी के साथ मशहूर है। आप मुझे गुलाम ये शोरा में बताएं, से हैं आप वो। मुझे ये बताएं बच्चे, शेख अमीर खुसरो ने कहाँ परवरिश पाई थी? जी मैम। शेख अमीर खुसरो वो ने कहाँ परवरिश पाई? आप हिंदुस्तान के शुमाली सूबा में जिला एट के एक गांव में 751 में पैदा हुए और दिल्ली में परवरिश पाई। हाँ जी, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दिल्ली देना। में मैंने मैम। आपसे पूछा कहाँ परवरिश पाई। कितने जी शाहाने मैम। हिंद थे जिनका जमाना इन्होंने देखा? मैम 7 7। शान हिंद। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि अमीर खुसरो ने कैसी जिंदगी गुजारी? मुआशी तौर पे वो ज्यादा वो इल्मी स्ट्रांग हुए या सियासी तौर पे उनका मर्तबा सामने आया या इल्मी इल्मी और और रूहानी इल्मी और इल्मी रूहानी? और रूहानी और रूहानियत इल्मी में, और रूहानी जिंदगी गुजारी। रूहानियत में इन्होंने किसके साथ, किसकी सोबत में वक्त गुजारा? इन्होंने हजरत हम्म, मशहूर सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की सोबत में। सही। चले, अब ये बताएं कि अस्कुमू ये कौन सा फेल है? फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अमर? अस्कुमू। क्या मैम? फेल मजारिया। फेल मजारिया मैम। शेख अमीर खुसरो की वफात कब हुई? 825 में। 825 में। अच्छा जी। और इसके बाद अगले जो शायर हैं वो हैं आपके फी सबरी इंदल फिराक। जी मैम। आपने कुछ थोड़ा बेहतर कुछ इसका लिखा है, कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल ही इसके बारे में काम नहीं किया। शायर जी मौत के मैम। बारे में क्या कहता है? जी मैम।
मौत के बारे में शायर मौत के बारे में कहता है कि शायर कहता है कि मैं मौत की तलब में मारा मारा फिरता रहा कि मौत आती और मेरा इलाज होता। अच्छा, ये किस सेंस में बात कर रहे हैं? वो कह रहे कि शायर अपनी मौत को याद करता है, कहते हैं कि इस जिंदगी से बेहतर मुझे मौत ही है कि मुझे मौत आ जाए और मैं मर जाऊं, इस जिंदगी के गम से मुझे छुटकारा मिल जाए। अच्छा, ये बताएं अबू दला सिंधी, इनका ताल्लुक कौन सी सदी हिजरी से? मैम वो दूसरी सदी हिजरी से है। दूसरी सदी हिजरी से। वसवास के क्या मानी है? वसवास ज़हनी परेशानी। शायर अबू दला सिंधी जो है वो अपने दिल को क्या नसीहत करते हैं कि वो क्या करे, वो परेशान हो, वो रोए रोए, वो घबराए या वो सब्र करे? शायर अपने दिल से कहता है कि तारीख में बहुत से ऐसे वाकयात रूह रोशन की तरह आया है कि लोगों से जुदा होकर चले गए। तेरे साथ कोई ये दुनिया नया वाकया नहीं है कि इस दुनिया से लोग आते हैं चले जाते हैं कि गम से ये दुनिया भरी पड़ी है, तो तेरे साथ ये नया वाकया नहीं हुआ कि वो अपने दिल को क्या करने की तलकीन करते हैं? वो अपने दिल को समझाते हैं कि सब्र से हाँ जी, सब्र से काम ले, अपनी जिंदगी सब्र करने